Hi friends, in this video we are going to learn active and passive voice। तो एक्टिव वॉइस की बात करें तो जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें स्पेशली ये जो पैसिव वॉइसेस का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसिव वॉइस है, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो कोई भी एक सेंटेंस है, ये मैंने लिखा एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। मैंने वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस। यदि उसमें यहाँ सब्जेक्ट है, बिगनिंग में सब्जेक्ट है और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब होगी बीच में, तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी, सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस किसको प्रेफरेंस देगा? सब्जेक्ट को। वहीं जो पैसिव वॉइस है वो किसको प्रेफरेंस देगा? ऑब्जेक्ट को। इसलिए जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये वॉइस है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा। ऐसे ही सेंटेंस लिखते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे ले आना, और ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आना है, सब्जेक्ट है इसको सेंटेंस के लास्ट में ले जा लेना है, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, वो किसी भी फॉर्म में दिया हो। और यहाँ बाय लगाना है। यहाँ एक्चुअल में ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब कैसे होगा? फिर भी आपको आई नो, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि कहीं लिखा है एक्टिव, तो जो हम इसके पहले जो मेरी टेंस वाली वीडियो थी उसमें एक्टिव वॉइस मैंने बताया कि टेंस होता है। तो टेंस हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल टेंस होता है। सिंपल में भी एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। वहीं सिंपल हो गया। इसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, कॉन्टिन्यूस में भी एक प्रेजेंट होगा, एक पास्ट होगा, एक फ्यूचर होगा। सिमिलरली परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होगा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा। और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसका कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, तो ये आपको याद रखना है। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस का फ्यूचर है, इसका भी कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। ये आपको यदि नहीं समझ आ रहा है यानी कि आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये जो एक्टिव पार्ट है ये पूरा टेंस का ही हिस्सा है। टेंस में ही हमने पढ़ा था कि एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो यहाँ यूज़ ही नहीं होना, क्योंकि जो पैसिव वॉइस है इसका एक रूल है कि ये बी और बीन को नहीं लेता। पहले से जो बीन लगा है उसकी बोलेगा नहीं आओ, और बी लगा है तो उस सेंटेंस को नहीं लेगा। तो हम देखें तो इसमें भी ही विल बी राइटिंग अ लेटर होता है, तो यहाँ पे भी बी आ गया इसलिए सेंटेंस नहीं बनेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था कि इसमें बीन ही बीन बचती है, तो बीन आ रहा है तो इसलिए इसमें नहीं बनेगा कोई भी सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। भला ही पैसिव वॉइस में तो बी और बीन तो बहुत बार आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक होता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस यानी टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट होता था और एस और ई एस होता था, याद आया अब आपको? ऐसे ऑब्जेक्ट होता था। इसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल भी ले सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता था। ऐसे ही कंटिन्यूस की बात करें तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता था। ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ वॉस या वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी होता था और ऑब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट फ्यूचर की बात करें तो विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी होता था, लेकिन यह इसका टेंस ही नहीं बनना इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो लिख सकते, लेकिन इसका बनना ही नहीं है टेंस, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की जब फॉर्म आता है तो हैव आएगा,
फ्यूचर में विल आता है, विल हैव। ऐसे ही सब्जेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट की बात करें तो सब्जेक्ट हैव आएगा, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस को पढ़ना। तो पैसिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस लगता था, यानी ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि ही प्लेज क्रिकेट, कुछ ऐसा ही बनेगा ना सेंटेंस। यदि मैं इसमें बनाऊं तो सब्जेक्ट लगा दिया मैंने एस या ई एस और क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगाए, तो इसका जब फॉर्म बनेगा तो इसमें आएगा सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर। आपको ये याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, बिगनिंग में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बनाते हैं हम सेंटेंस। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, वॉस या वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यहाँ देखिए इसका भी ऐसे बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। यदि आपको ये अभी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा जब हम इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ हमने समझा था इसके पहले कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह और बाय लग जाता है, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर तो लगेगा ही, इसके साथ बीइंग भी लगेगा, बीइंग का भी यूज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बीइंग तो लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा बाय सब्जेक्ट। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट वॉस या वर्ब के साथ बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। अब हम परफेक्ट टेंस में आते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम नेक्स्ट फॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ जब हम आए तो यहाँ सबसे पहले जैसे कि हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसी प्रकार हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। विल, यहाँ पे हैज़ या हैव कुछ भी आ सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल पर वो डिपेंड है। हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ। प्लूरल हो सकते हैं आई, यू, दे, सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। ये है पूरा जिस्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो पूरा जिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिया सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस, तो यहाँ बना ही प्लेस क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा क्रिकेट इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लेड बाय हिम। अब आपको कुछ चीज याद रखनी है कि आई मी में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, दे देम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, और जो हिम है, ही है, वो हिम में चेंज होगा। तो यहाँ ही हिम में चेंज हो गया। तो ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। और ऐसे ही पास्ट में बनाते हैं, ही प्लेड क्रिकेट,
cricket was played by him। और देखते हैं इसको, जैसे यहाँ लिखा है he will play cricket, यानी कि वह क्रिकेट खेलेगा। he will play cricket, वह क्रिकेट खेलेगा। तो क्रिकेट विल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा विल बी प्लेड बाय हिम। अब क्रिकेट क्रिकेट बहुत कर लिया, अब हम कुछ नए सेंटेंसेस बनाते हैं। ये थे हमारे सिंपल्स के सेंटेंस, सिंपल टेंस के सेंटेंस थे। ये था प्रेजेंट का, ये थे पास्ट का और ये था फ्यूचर का। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की सेंटेंस बनाते हैं कि रानी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। रानी was cooking food। तो इसका क्या बनेगा, रानी was cooking food। तो फूड यहां आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट। was being cooked by रानी। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रानी। और आगे देखते हैं, रानी विल बी कुकिंग फूड, यानी जो रानी है वो खाना बना रही होगी। तो फूड विल बीइंग कुक्ड बाय रानी। तो ये सेंटेंस गलत है या सही आपको कमेंट करना है। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि इस टेंस में कोई भी सेंटेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बी आ गया। और बी या बीन जिस भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में आ जाता है वो पैसिव वॉइस में नहीं बनता, तो इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट में भी प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है, या फ्यूचर में परफेक्ट होता है। तो इसमें आएगा, सबसे पहले हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सनी हैव मेड दिस फूड। सनी ने यह खाना बनाया है, तो इसका सेंटेंस बनेगा दिस फूड हैव बीन कुक्ड बाय सनी। यह खाना सनी के द्वारा बनाया गया है। सनी had made या cooked this food। this food had been cooked by सनी। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सनी विल राइट, सनी विल हैव written a letter। A letter is a letter
हैव है तो इसका बन जाएगा विल हैव बीन रिटन बाय सनी। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। रानी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आ